गीता, जो कि हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, तर्क और मनोविज्ञान के आधार पर एक संवाद प्रस्तुत करती है। इस संवाद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को सिखाते हैं कि वह अपने जीवन में संतुलन कैसे लाए, निर्भयता कैसे अपनाए, ताकि उसके जीवन के सभी द्वंद्व, संशय, राग, द्वेष मिट सके। गीता हमें जीवन की वास्तविक परिभाषा सिखाती है और जीवन के पथ पर आत्मिक शांति और आनंद की ओर आगे बढ़ने में सहायता करती है। आज 5000 वर्षों से भी अधिक समय बीत चुका है, फिर भी गीता के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। अगर हम अपने जीवन में गीता के उपदेशों को आत्मसात कर लें तो जीवन के हर द्वंद्व और संकट से बाहर निकल सकते हैं। गीता के अनुसार आत्मज्ञान और कर्मयोग का पथ अपनाकर जीवन को संतुलित और समर्पण के साथ जिया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यही हमारे जीवन का उद्देश्य और धर्म है। कठिनाई का सामना तो करना पड़ेगा दोस्त। अगर सफलता आसानी से मिल जाती तो आज हर आदमी कामयाब होता। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक युद्ध भूमि है और हम सब योद्धा हैं। लेकिन योद्धा का सबसे बड़ा हथियार क्या है? उसका मन। और यही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ बातें हैं, लेकिन क्या हो अगर यह बातें आपकी असली समस्याओं को हल कर सकें? क्या हो अगर हम आपको बताएं कि कृष्ण का ज्ञान सिर्फ कथाओं तक सीमित नहीं, बल्कि वह हर सवाल का जवाब रखता है जो आज आपके जीवन को परेशान कर रहा है। जो इंसान अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाता, जो अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं होता, उसे लोग कुचलने में देर नहीं करते। और अगर आपको लगता है कि चुपचाप सहने से लोग आपको अच्छा मानेंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। दुनिया अब बदल गई है और यहां आज जो जितना सहता है, लोग उसे और ज्यादा सहने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसलिए जहां आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, वहां चुप्पी साध लेना सही रास्ता नहीं है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो अपने हक के लिए खड़े होना जरूरी है। यह कोई संघर्ष नहीं, बल्कि आपकी आत्म सुरक्षा है। सोचिए, यदि हर बार आप चुप रहेंगे तो दुनिया आपको कितनी बार नीचे गिराने की कोशिश करेगी। याद रखें, सहने से आप किसी की नजरों में ऊंचे नहीं बनते। जिंदगी की हर मुश्किल में, हर परीक्षा में आपकी चुप्पी आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था, तब पांडव चुप थे। वे धर्म के नाम पर सहते रहे, लेकिन इस सहनशीलता ने उन्हें एक बड़ी हार का सामना करवाया। उनका धर्म निभाना ही उनकी कमजोरी बन गया, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाई। उसूलों पर चलना आसान नहीं होता। यह एक ऐसा महंगा शौक है जिसे हर किसी के बस की बात नहीं। दुनिया में 2% के लोग आपको बार बार दिखाएंगे कि कैसे उनके पास सब कुछ है, पर असल में जो अपने उसूलों पर खड़ा रहता है, वही सच्ची कीमत रखता है। कभी कभी सोचता हूं, जो हमें खो देंगे वह सारी उम्र पछताएंगे। न हम रहेंगे, न हमारी तरह का कोई और होगा। जो लोग दौलत के पीछे भागते हैं, उन्हें यह तो याद रहता है कि दौलत साथ नहीं जाएगी, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जब तक जिंदा हैं, दौलत बहुत काम आएगी। दुनिया हारे हुए को बहुत जल्दी ठुकरा देती है, लेकिन असली जीत तो तब होती है जब आप अपने हर हार को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। समय बड़ा अजीब होता है। सब भाग रहे हैं, दिन रात एक किए जा रहे हैं, पर खुश रहने का समय किसी के पास नहीं। बस सबको खुश दिखने की होड़ लगी रहती है। जब इंसान अपने मन के दर्द को किसी से नहीं कह पाता, तो वह सबसे ज्यादा गुस्सा भी उसी पर निकालता है जो उसे सबसे प्यारा होता है। अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है, तो चाहे वह कितने ही लोगों से मिल ले, उसका दिल हमेशा आपके लिए ही धड़कता रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना, जो आपके पास है वह आपका है, और जो चला गया उसे सपनों की तरह भूल जाना चाहिए। दिल एक है, पर उसमें 2 चीजें रहती हैं, एक दर्द और दूसरा समय, और समय हर दर्द को और गहरा कर देता है। इसीलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। कभी एक खूबसूरत सा रिश्ता बस इसलिए खत्म हो जाता है
क्योंकि हम नजरअंदाज किए जाते हैं और धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में हमेशा अच्छे लोगों को झूठे और गलत लोगों के सामने खुद को साबित करने की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि अपनी अच्छाई को बार बार साबित करने की जरूरत नहीं है। यह सच है कि अच्छे लोगों की परीक्षा अधिक होती, उन्हें ज्यादा कष्ट झेलना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा आपकी अच्छाई का प्रमाण मांगते हैं। पर क्या वाकई यह जरूरी है? इसलिए यह जरूरी नहीं है कि आप हमेशा झूठे और बुरे लोगों के सामने अपनी सच्चाई को साबित करें। हर बार धर्म का पालन करके, सत्य बोलकर अगर किसी का भला नहीं हो रहा तो वह सत्य कोई पुण्य नहीं है। अगर आपके झूठ से किसी का भला हो सकता है तो वह झूठ पाप नहीं है, और अगर आपके सच से किसी के दिल को चोट पहुंचती है तो वह सच भी पाप बन जाता है। जिंदगी एक प्रतिध्वनि की तरह है, जो भी आप इस संसार को देंगे वह लौटकर आपके पास ही आएगा। इसलिए हमेशा अपना सबसे अच्छा हिस्सा दें, क्योंकि यकीन मानिए वही अच्छा आपके जीवन में वापस आएगा। किताबों से जो शिक्षा नहीं मिलती वही असली जिंदगी का पाठ है। असल में समय ही सबसे बड़ा राजा है जो सब कुछ सिखा देता है, लेकिन अक्सर लोग बेवजह घमंड करते हैं। जीत और हार तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है, पर कुछ लोग जीत को चुनते हैं और कुछ रिश्तों को। पैसा चाहे जितना भी हो, अगर प्रेम और इज्जत नहीं है तो वह व्यर्थ है। हम देखते हैं कि कितने लोगों ने पैसों की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ी, लेकिन कभी किसी ने अपनी बुरी आदतों जैसे शराब या सिगरेट से नाता नहीं तोड़ा। घमंड से सिर ऊंचा मत करें, क्योंकि असल में जीतने वाले तो अपने गोल्ड मेडल को भी झुककर ही हासिल करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की मुश्किल परिस्थितियां ही हमें सही दिशा में ले जाती हैं और सफलता दिलाती हैं। जिस दिन आपको अपनी असली कीमत का एहसास हो जाएगा, उस दिन न किसी की तारीफ का और न ही आलोचना का आप पर कोई असर होगा। कान्हा कहते हैं कि दुष्ट इंसान चाहे जितनी भी भलाई देख ले, वह अपनी फितरत से बाज नहीं आता। आप चाहे उसके साथ कितनी भी अच्छाई से पेश आओ, वह आपको हमेशा दुख ही देगा। इसलिए अगर आपको मालूम है कि सामने वाला इंसान आपके साथ धोखा कर रहा है, तो आपको उसके साथ सही चलने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आपके साथ छल करेंगे, आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर वक्त उनके सामने सही साबित होना है। जरूरी यह है कि आप ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, न उनके साथ अच्छा करें न बुरा। मनुष्य का जीवन वास्तव में द्वंद्व से भरा हुआ है। हर दिन उसके मन में किसी न किसी निर्णय का असमंजस चलता रहता है। कभी उसे कोई वस्तु पसंद आती है तो कभी वही वस्तु उसे बोझ लगती है। कभी किसी व्यक्ति का साथ आनंदित करता है तो वही व्यक्ति बाद में असंतोष का कारण बन सकता है। इस प्रकार का द्वंद्व हमारे भीतर एक मानसिक उथल पुथल को जन्म देता है, जिससे हम अपने वास्तविक आनंद से वंचित रहते हैं और सिर्फ सुख दुख के चक्र में फंसे रहते हैं। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मित्रों, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप लाख कोशिशों के बावजूद जीवन के सवालों से दूर नहीं भाग पा रहे हैं? चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, जीवन की परेशानियां जैसे कभी खत्म नहीं होती। क्या ऐसा लगता है कि आप किसी अदृश्य जाल में फंस गए हैं? लेकिन अब सवाल यह है कि इस जाल से कैसे निकला जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों से भागते हैं उन्हें समाज में अपमानित होना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यही हमारे जीवन का उद्देश्य और धर्म है। जीवन एक यात्रा है जिसमें चलना, रुकना, विश्राम करना और फिर से उठकर आगे बढ़ना इसके अभिन्न अंग हैं। इस यात्रा से भाग नहीं सकते, लेकिन इस यात्रा का आप किस प्रकार उपयोग करते हैं, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हारने वाले भी रुकते हैं और जीतने वाले भी। फर्क बस इतना है
कि हारने वाले थक कर रुकते हैं, जबकि जीतने वाले एक मंजिल पर पहुंचकर रुकते हैं। रुकना जरूरी है, लेकिन यह आप तय करें कि आप थकान से रुक रहे हैं या किसी उपलब्धि पर पहुंचकर। जब आप थक कर रुके तो यह याद रखें कि आपको फिर से उठना है, अपनी यात्रा को दोबारा शुरू करना है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। रुकना केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। क्या आपने कभी एक भरे हुए वृक्ष को देखा है जिसकी डालियां स्वतंत्रता से लहलहा रही होती हैं? लेकिन यह स्वतंत्रता तभी संभव है जब उसकी जड़ें गहरी हों और वृक्ष के तने से अच्छी तरह जुड़ी हों। अगर जड़ें कमजोर हो तो डालियां बिखर जाएंगी और वृक्ष खुद ही गिर जाएगा। इसी प्रकार विचारों की स्वतंत्रता का आनंद तभी लिया जा सकता है जब आपके संस्कार मजबूत हों। आप स्वतंत्र रह सकते हैं, परंतु यह भी सुनिश्चित करें कि आपके संस्कार और मूल्य आपको स्थिरता और गहराई प्रदान करते रहें। जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि आप कठिनाइयों का सामना करें, लेकिन याद रखें, हार के डर से रुकना ही नहीं, बल्कि एक मजबूत मानसिकता के साथ पुनः उठना ही सफलता का रास्ता है।